हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी प्यारी आतिफा। तो स्वागत है आपका मिस्टर मिस्टर शेख खान के चैनल पे। तो कैसे हो भाई लोग? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, उम्मीद करती हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने हमेशा कहा हमारे चैनल पर मिलेगा नया। तो नया देखना है तो क्या करना है, जल्द से जल्द हमारे चैनल पर करना है सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ढेर सारा वाला कमेंट, और जो भी हैं वो भी कर दीजिए सरकार, क्योंकि हमसे प्यार लेते रहोगे, हमें प्यार देते रहोगे। हम हैं आपके मिस्टर मिस्टर शेख खान। तो गाइस अभी दोपहर के बज रहे हैं 4 और आज शायद मैं 5 बजे तक ये वीडियो अपलोड कर दूंगी। और मैं आज ही वीडियो बना रही हूँ और आज शायद से मंगलवार है। तो ये कुछ लोगों के ऊपर है जो हमारे अपने हैं पर अपने जैसे हैं ही नहीं। मतलब हम तो अपना मानते हैं पर शायद उन लोग अपना नहीं मानते हैं। बस इतना समझ लो कि वो मेरे ना अच्छे में साथ आते हैं ना बुरे में साथ आते हैं, फिर भी उनको एक चोच चलाने की आदत है। चोच मीन्स इनको मुंह खोलने की एक आदत है कि बस मुझे बोलना है। गटर जैसा एक मुंह खुलेगा और फिर गटर जैसी गंद बकेंगे। तो मैं उन अपनों के लिए जो अपने हैं पर अपने जैसे नहीं, मैं उनके लिए एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं क्यों गई, किस लिए गई अपने ससुराल, मैंने क्या किया, कैसे किया, अपने नंद की पढ़ाई के लिए गई, मैं किसके लिए गई। आप होते कौन हो ये जज करने वाले? ये मैं जानती हूँ, मेरा परिवार जानता है। मैं गलत करूँगी तो उसके लिए मेरे अब्बू जी है यानी मेरे ससुर जी है, मेरी अम्मी है यानी मेरी सास है। वो मुझे जूते मारे, डंडे मारे, प्यार करे, जलील करके निकाले, वो उनका हक है क्योंकि मैं उनकी घर की बहू हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये नौबत कभी नहीं आई और आने भी नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने गलत कभी नहीं किया और इंशाल्लाह कभी करूंगी भी नहीं। तो जब मेरा अब्बू जी राजी है, मेरे अम्मी जी राजी है, तो आप लोग पता नहीं आप लोगों के अंदर कौन सी कीड़ा है प्लास्टिक का जो सड़ता भी नहीं है ना गलता है। अल्लाह जाने ये कब सड़ेगा और कब गलेगा। कि पीछे पड़ गए हो और कमेंट करते हो आप किसी को भी कि ओह तुम्हारी भाभी आई थी तुम्हारा एग्ज़ाम करवाने, पेपर करवाने, चली गई क्योंकि उसको खुद का वीडियो बनाना। तो हाँ मैं वीडियो बनाती हूँ और मुझे वीडियो बनाए हुए 1 साल, अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2 साल भी हो जाएंगे यही कुछ नवंबर या दिसंबर में। तो अभी सब 1.5 साल ही मान के चलो ये चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ऐसी मुझे बनाए रखे मैं वीडियो बनाऊँ। और आप जैसे लोगों की ही इस तरीके से सोच ले करके मिला इतना मैं मेंटली डिस्टर्ब हो, क्योंकि वीडियो वगैरह मुझसे कुछ बनता नहीं है, क्योंकि अभी मेरा बच्चा भी बहुत छोटा, मैं उन पर ही फोकस करती हूँ। और आप जैसे बदतमीजों को जवाब देने के लिए मैं आज आई हूँ। तो आज ये वीडियो कोई ब्लॉगिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं बताती हूँ कि मेरी जो मदर है यानी मेरी जो सास है, उनकी तबीयत ख़राब थी। उनको मतलब वैसा हो गया था, मतलब एक्सीडेंट वगैरह हो गया था। तो उस टाइम आपको मैंने क्लियर कह दिया था शायद एक ब्लॉग में, जब मैं वहाँ पहुँची थी मैंने आपको बताया था कि मनी प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि पहले मैं बाइक से जाती थी, सफ़र करती थी। जब अरफान हुआ उसके बाद मुझे ओला करके जाना पड़ता। और गाइस आप ग्रेटर नोएडा के लिए यहाँ से खुद से सर्च कर लेना कि ग्रेटर नोएडा के लिए, दनकौर के लिए कितना होता है। 800-900 रुपये कहीं नहीं जाते आपके। और अगर आप घर से जब मेरे ससुराल से आप निकलने जाओगे तो 1000 रुपये कहीं नहीं जाते, क्योंकि वहाँ तक जल्दी से ओला नहीं आता है। तो आपको खुद से एक अपना मतलब कोई जान पहचान अगर हो तो उनसे बात करनी पड़ती है। तो आपको 1000 रुपये यानी 2000 की ज़रूरत हमें पड़ती है। तो जब मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब थी यानी उनको जब उनका एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि जिस दिन हम निकले हैं ससुराल से उसी दिन उनका एक्सीडेंट हुआ था। जब आपको पता है कि मैं गई थी भी हाल फिलहाल के टाइम पे, जिस दिन हम निकले यानी हम आधा रास्ते भी नहीं पहुंचे और हमारी अम्मी के साथ ये हो गया। पर अगर अम्मी उसी टाइम पे हमें बता देती तो हम वापस लौट सकते थे। पर अम्मी ने भी बेचारी घबरा गई कि बहू और बेटा अभी अभी निकले हैं तो कैसे अभी फ़ोन कर दूं, घबरा जाएंगी, ये है वो। तो उनने बेचारी ने खुद से, तो कहते ना माँ एक समझदार हो जाती है, क्योंकि बच्चे घबरा के आएंगे, ये है वो। बेचारी आज तक उनने नहीं कहा मुझसे ये बात कि मेरी बहू मुझे देखने नहीं आई है। मैं गई हूँ, मैं शायद से गई हूँ 10 दिन बाद उनसे मिलने के लिए, जब उनका एक्सीडेंट हुआ 10 दिन बाद। क्यों? क्योंकि मनी नहीं था। आई हैव नो मनी और देने वाले आप नहीं हो। तो आप क्यों ऐसी बात करते हो? आपने दिया, आप वीडियो बनवा रहे हो, आप वीडियो चला रहे हो मेरा, आप घर चला रहे हो मेरा। मैं उनको कह रही हूँ जो मेरे अपने हैं पर अपने जैसे है ही नहीं। तो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं मैं उनको भी नहीं कह रही, जो मेरे को हेट करते हैं मैं उनको भी नहीं कह रही। ये मेरे कुछ अपनों के लिए है, ठीक है? तो इस चीज़ के लिए बुरा मत मानना। तो मैं वहाँ पहुँची हूँ तो किसी ने भी मुझे ऐसे ताने दे दिए कि अब आइए देखने के लिए जब तुम्हारी सास ठीक हो गई। तो ओ हेलो, जब मेरी सास ने मुझसे कुछ नहीं कहा तो आप लोग होते कौन हो ये सब सवाल करने वाले? और मैं अपनी नंद का एग्ज़ाम इसलिए करवाने गई थी क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ, मैं अगर 10 दिन भी रह के आई हूँ
आप खुद से जोड़ लेना। अब मैंने तो कुछ दिन के सब ब्लॉग भी नहीं शूट किया था, तो आपको पता भी नहीं होगा मैं कितने दिन रह के आई हूँ। तो मैं 10 दिन रह के आई हूँ। मुझे पता है ना कि मैं अपनी नंद का कितना हेल्प करवा के आई हूँ, क्योंकि वो इतना अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इतना बड़ा परिवार है, साथ में भैंस है, बकरियां हैं, खेत है, सब कुछ है, वो सब बेचारी करती है अकेली। 10 दिन जितना मुझसे हो पाए, मैंने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया गाइस। मैंने कहा ये बात कि मैं चीटी भर भी नहीं हूँ अपने नंदों के आगे। वो बहुत काम करती हैं, बहुत मतलब बहुत। मैं सुबह उठती हूँ तब तक रोटी बन जाती है। पहले की एक अलग बात थी, जब मेरे पेट में अरफान नहीं तो मैं खुद से सब कुछ कर लेती थी अकेली, तब भी नंद वगैरह करवाती थी। अब जब से अरफान हुआ है, रोटी वगैरह बन जाती है, चाय नाश्ता सबका हो जाता है। मैं कभी 7:30, कभी 6:30, कभी 7, कभी 8 बजे उठती हूँ, तब तक सब कुछ होता है। सिर्फ मैं उठ के क्या करती हूँ, बर्तन धोती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, शाम के टाइम पे रोटी बनाती हूँ, सब्जी बनाती हूँ और शाम की झाड़ू लगाती हूँ। अदरवाइज और बर्तन धोती हूँ शाम का, कुछ नहीं करती हूँ। मैं वेली हूँ उस घर में। तब भी मेरे को जैसा लगा मैं उसके लिए गई। 10 दिन मैंने अपनी नंद को शायद पोछे झाड़ू के लिए अगर मैंने 10 मिनट दिया तो 10 मिनट उसने पढ़ाई करी। हाँ, एक मकसद था, मैं अपनी अम्मी को भी मिलने गई थी, अम्मी को भी देखने गई थी और अम्मी को अरफान से मिलाने भी गई थी, क्योंकि वो जब कहते हैं ना एक माँ को चोट लगती है तो बच्चे ढूंढती है कि मेरे बच्चे आके मुझे देखे, तो अरफान उनकी जान है। और ये तो जाते, ये तो आपको पता है कि उसी दिन गए, उसके अगले दिन भी, मतलब अगले बार भी गए। ये तो जा चुके, 10 दिन में कितने बार जा चुके मुझे भी नहीं मालूम था, और इनका हक था, पर मुझे जाने के लिए ओला करना पड़ता है, ठीक है। और रही बात वीडियो की, रही बात मेरी नंद की पढ़ाई की, आप मेरी नंद का पढ़ाई करवा रहे हो, नहीं कर रहे हो, पर आप पता नहीं क्यों इतने बदतमीज इंसान है, इतने बदतमीज कि मुझे पता है कि ना ही मेरे अब्बू जी कुछ कहेंगे, ना ही मेरी अम्मी जी कुछ कहेंगी। मेरे को समझ में आता है, आप अगर इतने ही दम वाले इंसान हो तो आपके पास मेरा नंबर है, और आपके पास नंबर नहीं है तो आपके पास आप मेरे शौहर का नंबर यानी मिस्टर खान का नंबर है, आप कॉल करो, मुझसे ये सवाल करो, उसके बाद देखो कि आतिफा क्या जवाब देती है। मुझसे करो ना, क्यों मेरे बेचारे मेरे परिवार के पीछे आप लोग पड़े हुए हो कि ऐसा कर लो, ये तो ओ माय गॉड तुम्हारी भाभी आई थी तुम्हें पढ़ाने के लिए, क्या हुआ पढ़ाई नहीं तुम्हारी, तेरे एग्जाम बिना करवाई चलेगी। हाँ, वो क्यों करवाएगी, उसका खुद का एग्जाम है ना वीडियो। तो ये हकीकत बात है, ये मेरा एग्जाम नहीं है, ये मेरा लाइफ है, ये मेरा एक प्लेटफॉर्म है, एक अपने ऊपर अपने पैरों पे खड़े होने का। मुझे पता है कि मैं यूट्यूब पे क्या करने आई हूँ। आप लोगों की चोंच चलाने की जो आदत है ना, तो मेरा नंबर है, नहीं हो आपके पास आपके बेटों के पास भी मेरा नंबर है, उनके पास भी नहीं हो, पर मेरे मिस्टर खान का नंबर है उनके पास। कॉल करो, फिर मुझसे सवाल करो, फिर मैं ऐसी दूंगी ना, ऐसी जवाब दूंगी कि आप खाओगे ना, और जहां से निकालते हो वहां से आपकी आवाज निकलेगी, ठीक है। मेरे से आप बदतमीजी मत करना, मैं बहुत सलीके से बात करती हूँ और मुझसे बहुत सलीके से बात करा करो। आज के बाद से मेरे बारे में बात करनी हो या मेरे परिवार के बारे में बात करनी हो तो मुझसे करो। मेरी वीडियो पे ऐतराज है, मुझसे करो। मेरे सामने आते तो ओह आ गया, तो ये मीठा छुरी लेकर के मेरे पास बताएगा, उसी टाइम पे बोलो, फिर वहीं देखो धुनते निकल जाऊंगी मैं, ठीक है ना। ये मत सोचना कि मैं बहुत हल्के में मुझे ले रखा, मैं हल्के में वाली लड़की नहीं हूँ। मैंने कहा ना, जो टेढ़ा है मैं टेढ़ी हूँ, जो सीधा है मैं सीधी हूँ। मैं बहुत दिन से चुप बैठी हूँ, आप लोगों की चोचले सुनती रहती हूँ। हाँ, मुझे पता है कि मेरे परिवार में आप लोगों को कोई जवाब नहीं देने वाला, पर मैं हूँ, मुझे बोलो, उसके बाद सुनो। फिर सारी खड़ी खोटी सीधी उल्टी इधर की उधर की पिछवाड़े में डाल दूंगी सबके में। इसलिए मेरे से बदतमीजी मत करना। मेरे बारे में सवाल करते हो, इतनी दम है आपके अंदर तो पहले अपने घर के देख लो। आप अपने घर के देख लो, जो कुत्ता भी बर्तन मुंह चाट के चला जाता है, 2 औलाद का पता नहीं चलता है, ठीक है। पहले अपने घर के बच्चे देख लो, फिर मेरे पर आना। मेरे को कहीं अयाशी करते हुए देख लिया आप लोगों ने, या बीड़ी सिगरेट पीटते हुए नहीं देख लिया, या मेरे घर में आके कोई कुत्ता बर्तन चाट के नहीं जा रहा है, तो मेरे पर कमेंट करने से पहले अपने घर वालों पे झाँक के देखो। सिर्फ मेरे में एक कमी है कि मैं आती हूँ, कभी मेरे सर पे दुपट्टा नहीं होता है तो कभी होता है, एक कमी है मेरी वीडियो में। अदरवाइज मेरी वीडियो में कोई नंगापन नहीं है, कुछ नहीं है। फालतू की ये सब कमेंट मत किया करो। हम सूखी रोटी खा रहे हैं, हमें खाने दो, नहीं तो हम जिस दिन गीली खाएंगे ना तुम्हारी पिछवाड़ी से लेके खाएंगे, ये भी याद रखना। तुम्हारी जात धो देंगे, याद रखना ये बात। जितना हो रहा है उतना चुप रहा करो, और जब मुझसे बात कर रही हो तो उसे मेरे पास आया करो, मेरे पीछे मेरे परिवार को मत बोला करो। वो परिवार जो बेचारे कुछ नहीं करते आप लोगों का, आप लोगों की सिर्फ सुनते हैं चौचलेबाजी, ठीक है।
तो उन सीधों को परेशान मत करो, जो है ना टेढ़ी उससे बात किया करो। आपके बगल में आपके सामने होके आई हूँ और इतना ही गट्स है तो मेरे से आके मुकाबला करा करो। हूँ मैं दिल्ली की, सारी अकड़ निकाल दूंगी वहीं पे, समझ में आया ना? और ऐसा चबाऊंगी कि निकलूंगी यार, ऐसा कि कहीं पता भी नहीं चलेगा कहाँ चली गई। तो आइंदा से मेरे बारे में मत पूछना, किसी के बारे में। जो पूछना हो सीधा क्लियर मेरे कान में या मेरे मुंह पे आके बोलना, उसके बाद देखना कहाँ से उड़ता पंच मुंह पे लगेगा पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? बहुत सीधा हो गई हूँ मैं, बहुत ज्यादा। मैंने देख लिया है कि मैं अपने परिवार के लिए जितना सोच रही हूँ ठीक है, वो मेरा परिवार है, पर मैं भी देख रही हूँ कि आप लोग उतना ही उनको टॉर्चर कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। ये सब मत करो उनके साथ। और एक चीज याद रखना, जिस दिन मेरे परिवार पे बात आ गई और मेरे परिवार को टॉर्चर किया तो आपको पता है मैं कैसी हूँ। जब यहाँ रह के मैं अपने परिवार की सोच रही हूँ तो सोचो वो मेरी कितनी जान होगी। तो आज के बाद से मिस्टर खान का नंबर ले लो, नहीं होगा तो मैं इस बार फिर जाऊंगी, मेरे से नंबर ले लेना, मुझसे फिर बात करना, तब मैं बताऊंगी कि क्या हूँ मैं क्या नहीं करती। और वीडियो के बारे में आज का कमेंट मत कर देना या बोल मत देना मेरे परिवार को, समझा है ना? एकदम चीर करके ना खड़ी हो जाऊंगी उसी जगह पे। बस इतना याद रखना, बहुत प्यार से बोल दिया है। अब इसको आप मेरा एटीट्यूड समझो, गुस्सेल समझो, कुछ भी समझो, मैं हूँ ऐसी, मैं दिखती सीधी हूँ। मैंने हमेशा कहा मैं हूँ बहुत टेढ़ी चीज, जितनी हूँ उतनी में रहने दो। और अपना बन रहे हो तो बन के चलो, अगर गैर बन के चलना तो मैं ऐसा गैर बना दूंगी ना कि यहाँ देख शक्ल तक देख लोगे तो डर के मारे 4 कदम नहीं 100 कदम भागोगे मुझसे, समझ में आया ना? बस चलो टाटा बाय बाय, ख्याल रखो अपना।